जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एएलपी टेक्नीशियन के लिए आपको ट्रेड की तैयारी करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो क्या है, और आपको ट्रेड की तैयारी कब और कैसे करना चाहिए। आज के इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिलने वाली है। और आपको तो पता होगा कि एएलपी में अगर ट्रेड क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आप CBT 2 में कितने भी अच्छे नंबर ले आओ, 100 में से 100 नंबर ले आओ, तब भी आप एएलपी टेक्नीशियन नहीं बन सकते। और ऐसे पिछली बार मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने कि ट्रेड पर फोकस नहीं किया, उनकी एक गलती की वजह से आज वो एएलपी टेक्नीशियन नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि उनकी ट्रेड में पकड़ नहीं थी। उन्होंने सोचा कि जब वैकेंसी आएगी तब हम ट्रेड की तैयारी कर लेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन ट्रेड की तैयारी करना एएलपी टेक्नीशियन में उतना ही ज़रूरी है जितना कि मैथ रीजनिंग की तैयारी करना है। स्टूडेंट सोचते हैं कि मैथ रीजनिंग की तैयारी तो हम अच्छे से कर लेंगे, साइंस की भी अच्छे से कर लेंगे, लेकिन ट्रेड की जब वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे हम। और उनकी ये एक गलती सबसे बड़ी उनकी दिक्कत का कारण बन जाती है, जिसकी वजह से वो एएलपी टेक्नीशियन नहीं बन पाते। फिर सबसे पहले बता देता हूँ आपको ट्रेड का जो महत्व है वो एएलपी टेक्नीशियन में क्या है। तो देखिए, सबसे पहले होता है आपका CBT 1, उसके बाद होता है आपका CBT 2। जिस CBT 2 के 70% मार्क्स आपके जुड़ते हैं, इसके अलावा 30% साइको के जुड़ते हैं। अब देखिए, CBT 2 में आपके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में तो आपका आ जाता है मैथ रीजनिंग, जनरल साइंस, GK वगैरह, ये सब कुछ आ जाता है। इसके अलावा आपका तुरंत ही होता है पार्ट बी, जिसमें कि जो भी आपका ट्रेड है उस ट्रेड से रिलेटेड आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको समय मिलता है 60 मिनट का। और इसमें आपको 35% नंबर लाना कंपलसरी होता है, यानी कि आपको इसमें 27 से 28 क्वेश्चंस करना होता है, तब जाके आप इसमें क्वालिफाई कर पाते हो। और जो स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई कर लेता है वही फिर उसकी कॉपी पार्ट ए की जांच होती है। यानी कि जब तक आप ट्रेड क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक आपकी जो पार्ट ए के नंबर है, चाहे उसमें आपके 99 नंबर क्यों ना आ रहा हो, लेकिन आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, आप एएलपी के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो ITI कहाँ से करते हैं, प्राइवेट कॉलेज से कर लेते हैं, और कॉलेज वगैरह कभी जाते नहीं है। और ITI की जो कंडीशन है ना, रियली मुझे पता है कि ITI में क्या पढ़ाई होती है। ITI में पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। बहुत ही कम ऐसी ITI होंगे जिनमें कि रेगुलर बेस पर आपको कुछ समझाया गया होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज दिया गया होगा, जिसमें पढ़ाया गया होगा। अगर आपने उस समय पर थोड़ी बहुत अच्छे से मेहनत की होगी तो आपको थ्योरी पढ़ने में कोई भी दिक्कत अलग से नहीं आने वाली है। क्योंकि जो एएलपी टेक्नीशियन का ट्रेड का सिलेबस है वो पूरी तरीके से निम्मी पैटर्न पर आधारित है। यानी कि जो भी आपने ITI में पढ़ा है वही आपका सेम टू सेम जो एएलपी का ट्रेड होगा उसमें पूछा जाएगा। आपको पता है एएलपी में अगर आपको जाना है तो हर पार्ट में आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप CBT 1 में अच्छे नंबर ले आए तो CBT 2 में आपको नहीं लाना। नहीं, CBT 1 में भी आपको अच्छे से करना है, CBT 2 में भी, जिसमें कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में अच्छे से करना है। इसके अलावा CBT 3 यानी कि साइको टेस्ट में भी आपको अच्छे से करना है। यानी कि कोई भी इसका जो पार्ट है वो आपका अनफिट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने तैयारी आधी अधूरी की और चले गए, जैसे काम नहीं चलने वाला है भाई मेरे। चलिए बात करते हैं कि ट्रेड के लिए आपको तैयारी किस तरीके से करना चाहिए। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहला जो उसका बुनियादी ढांचा है, यानी कि उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ट्रेड है उसका सिलेबस क्या है। और रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन में जो 2018 में रिलीज़ हुआ था उसमें रेलवे ने बताया है कि जो DGET की वेबसाइट है इस पर जाकर आप ट्रेड का सिलेबस चेक कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपका निम्मी पैटर्न का सिलेबस होता है वही सेम टू सेम सिलेबस आपका ट्रेड का होता है। तो सबसे पहला काम आपका यही है कि आपको जो ट्रेड का सिलेबस है उसको एक पेज में नोट डाउन करना है। कि अब इनमें से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने डिप्लोमा या फिर बीटेक किया होता है, लेकिन उनको भी ट्रेड में ITI का ही जो ट्रेड होता है वही सिलेक्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने डिप्लोमा बीटेक किया है तो आपको उस लेवल से प्रश्न मिल जाएंगे, नहीं, आपको भी जो ITI लेवल के प्रश्न है वही दिए जाएंगे और आपको भी उसी लेवल की तैयारी करना होगा। बस फ़र्क इतना जाता है कि आपकी जो ब्रांच है उससे रिलेटेड आपको ट्रेड सेलेक्ट करना है, जिससे कि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ट्रेड कैसे सेलेक्ट करना है ये तो मैं आपको कभी डिटेल में समझा दूंगा। अभी बात करते हैं कि तैयारी कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको जो तैयारी करना है उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपको लेना है एक कोई भी निम्मी पैटर्न पर आधारित बुक, जिसमें कि जो ITI का आपका ट्रेड है उसकी थ्योरी उसमें कंप्लीट दी गई हो चैप्टर वाइज, और साथ में उसमें 1 लाइनर क्वेश्चंस का होना भी ज़रूरी है।
वैसे तो हर बुक में ये सब कुछ होता है। अब कुछ लोग बुक का पूछेंगे तो मैं बुक का आपको बता देता हूँ कि आपको वैसे तो निम्मी पैटर्न की जो भी बुक है वो आप परचेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बेस्ट मानते हैं तो एक आप ले सकते हैं अरिहंत की, अरिहंत पब्लिकेशन की आती है। इसके अलावा एक आती है आरपी पब्लिकेशन की। ये दोनों ही बुक जो ITI के लिए बहुत अच्छी बुक्स मानी जाती हैं। इसके अलावा आप एक रुक्मणी पब्लिकेशन की भी आती है, वो भी आप ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, बुक आप कोई सी भी ले लो, पढ़ना आपको है, जब तक आप पढ़ोगे नहीं। बुक आप 10 बुक ले लो, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप बुक एक लेना, लेकिन ऐसी बुक लेना जो कि आप पढ़ लो और उसको एक बार में कंप्लीट कर लो। बुक लेने के बाद आपको ये करना है कि डेली बेसिस पर आपके पास अभी इतना पर्याप्त समय है कि आप अगर ट्रेड को डेली 1 घंटा भी कम से कम दोगे ना, तो आपका ट्रेड लगभग 7 से 8 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। जिससे कि आपको जब वैकेंसी आएगी ना, तब और लोगों की तरह भटकना नहीं पड़ेगा कि क्या करूं, ट्रेड तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उससे बढ़िया है कि अभी से आप कोई बुक लो, उस बुक में आप डेली 1 घंटा पढ़ो। 1 घंटे में जितना आपका कंप्लीट हो सके अच्छे से आराम से उसको पढ़ने की कोशिश करें। और इसके बाद में जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तब आप लगाओ 1 लाइनर क्वेश्चन और देखो अपने आप को कि आप कितना कुछ उसमें सोल्व कर पा रहे हो। वैसे तो 75 क्वेश्चन में से 27 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, बिना पतवार के नाव नहीं चलती। सेम उसी तरीके से ये आपकी पतवार है ट्रेड। अगर इसमें आप क्वालिफाई 1 नंबर से भी रह गए ना, तो फिर आप भले ही CBT 2 में आपके पार्ट ए में 100 नंबर भी आ रहे हो, आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इसलिए ये आपको मैं बोल रहा हूँ। उससे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं कि मैथ रीजनिंग कर लें, उससे बढ़िया ट्रेड बाद में कर लेंगे। नहीं यार, आपको सबको समय देना है, और अभी से आप समय दे रहे हो ना, तो यार आपको आगे चलकर इतनी दिक्कत आएगी नहीं। 27-28 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है ट्रेड में। जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है ट्रेड से रिलेटेड, वो यूट्यूब पर सर्च करो और फिर उसकी थ्योरी पढ़ने की कोशिश करो। उसके बाद में ज़रूर आपको समझ आएगा। ट्रेड एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि अगर आपके दिमाग में एक बार ये चला गया, तो ये आपके दिमाग से बाहर निकलने वाले नहीं है, क्योंकि ट्रेड होता ही ऐसा है। और अगर आप एक बार पढ़ लोगे ना, तो आप जब वैकेंसी आएगी उस टाइम पर इतनी टेंशन आपको नहीं पड़ेगी जितनी कि और दूसरे लोग कर रहे होंगे इसके लिए। इसलिए दोस्तों, आज से डिसाइड कर लेना कि आपको रेगुलर बेस पर 1 घंटा ट्रेड को देना पड़ेगा, अगर आपकी तैयारी ट्रेड में अच्छी नहीं है तो। और ट्रेड को हल्के में लेने की गलती कभी मत कर लेना दोस्त, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि आप ALP बनोगे या फिर नहीं बनोगे। और अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रिलेटेड मैं कुछ टॉपिक्स पर वीडियो बनाकर अपलोड किया करूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। तो अगर आपकी हाईली डिमांड रहेगी कि हमें ट्रेड पढ़ना है, तो मैं कोशिश कर सकता हूं कि यूट्यूब पर क्लासेस लेने का सोचूं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।